प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के 136वें एपिसोड को करेंगे संबोधित। जनता के साथ अपने विचारों को करेंगे साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से करेंगे सीधा संवाद। देश भर से चुने गए 400 से ज्यादा युवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीमा के 74 वाइब्रेंट गांव के विकास और युवाओं की भागीदारी पर फोकस। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा पूरा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल पहुंचकर जवानों से करेंगे मुलाकात। सीमा सुरक्षा की तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रहलाद जोशी संभालेंगे शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। खाद्य मंत्रालय के साथ मिली शिक्षा की कमान। पीएम मोदी ने सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय आगरा दौरे का आज दूसरा दिन। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजना और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर फोकस रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। विकसित वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम का आयोजन है। पीएम मोदी कार्यक्रम के प्रतिभागियों से सीधा संवाद करेंगे। 400 से ज्यादा युवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन है, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के प्रतिभागियों से सीधा संवाद करेंगे, उनसे उनके विचार साझा करेंगे। साथ ही 400 से ज्यादा युवा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आज आयोजन होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति यहां रहेगी। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। 400 से ज्यादा युवा भी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो एक बड़ी खबर, जहां प्रतिभागियों से सीधा संवाद होगा। इस संवाद में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से ज्यादा युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा बातचीत करेंगे। इन युवाओं का चयन 3 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों वाली एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। आपको बता दें, जो मुख्य उद्देश्य है वो फिलहाल रहेगा माई भारत को लेकर, यानी कि इस माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांव को देश का पहला गांव मानते हुए उन्हें मुख्य धारा के विकास से जोड़ना है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। ऐसे में इस मुख्य कार्यक्रम 4 से 30 जून 2026 तक 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसके तहत इन युवाओं ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांव में स्थानीय समुदाय के साथ भी समय बिताया। लेकिन आज एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आने वाली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के अलग अलग कोनों से आए 400 से ज्यादा युवाओं से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। तो बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे का आज दूसरा दिन है और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से कई बड़ी सौगात आगरा वासियों को देते नजर आएंगे। और इसके साथ ही 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति होगी। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ होगा और शिक्षकों को ये बहुत बड़ी सौगात, क्योंकि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले चरण का शुभारंभ यहां पर किया गया था। शिक्षकों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान 5 सितंबर 2025 में किया था, यानी कि शिक्षक दिवस के खास मौके पर किया था पिछले साल। और अब उसी को धरातल पर कैसे उतारना है उसकी प्रक्रिया चल रही है। और आज आगरा वासियों के नाम भी एक और बड़ी सौगात होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कल यहां पर पहुंचे थे और पहले दिन जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें साफ देखा गया था कि 600 से ज्यादा करोड़ों की यहां पर बड़ी सौगातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई थी। लेकिन जब आज दूसरा दिन है और ऐसे में आगरा में ही देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात्रि विश्राम किया
और आगरा दौरे के दूसरे दिन भी सीएम योगी आदित्यनाथ कई बड़ी सौगात हर वर्ग को देने जा रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पहले से ही तैयारी धरातल पर पूरी हो चुकी थी। महज इंतजार योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा था, लेकिन इस बीच खास बात यह है कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता लगातार योगी आदित्यनाथ की हो रही है। जहां विकास कार्यों को गति धरातल पर कैसे पहुंचाई जा रही है, इसको लेकर समीक्षा भी की गई है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों से बातचीत भी यहां पर देखने को मिली, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ स्थिति है उसका भी जिक्र किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर पहुंचेंगे, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही आपको बता दें कि यहां वो प्रदेश के उच्च शिक्षक और संकाय सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार और बीमा योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये प्रदेश के शैक्षणिक इतिहास में शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिसका ऐलान खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था। और अब ये बहुत बड़ी सौगात शिक्षकों को समर्पित कर दी जाएगी, जिसका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज इस खास कार्यक्रम में शिक्षकों की क्या कुछ सहभागिता प्रदेश में देखने को मिल पाती है, चाहे वो छात्रों को ज्ञान देने में हो या फिर उनका ज्ञान वर्धन करने में हो, उसका जिक्र भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज उस खास कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के बाद फिर अगले दौरे पर रवाना हो जाएंगे, लेकिन आगरा में जितनी देर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल अभी रुकेंगे, वो दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। लोगों से बातचीत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और उसके आसपास के पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति को गति देने के लिए अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। और वो समीक्षा बैठक के माध्यम से ये जानने का प्रयास होगा कि जो तमाम योजनाएं डबल इंजन सरकार की तरफ से इस वक्त प्रदेश में चलाई जा रही है, पंक्ति पर बैठे हर अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। लेकिन जब बात लॉ एंड ऑर्डर की आती है तो उसे प्राथमिकता के तौर पर यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा जाता है कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर थी, लेकिन 2017 के बाद कानून व्यवस्था धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूत हुई है। और उसे और मजबूत कैसे बनाना है ताकि वो दूसरे राज्यों के लिए और पूरे देश भर के लिए एक नजीर पेश हो सके, एक मिसाल पेश हो सके। और उसी के चलते हर जिले में जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर वो जरूर बात करते हैं और समीक्षा करते हुए नजर आते हैं। और ठीक आज भी आगरा में वो तस्वीरें देखने को मिल पाएंगी जहां अधिकारियों के साथ सीधा संवाद होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हब में सुरक्षा व्यवस्था, लंबित औद्योगिक प्रस्तावों को हरी झंडी सीएम की तरफ से दिखाई जानी है। जहां आगामी जो त्योहार है उसको लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा लगातार की जा रही है, जो प्रशासनिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में सर्किट हाउस में स्थानीय सांसद, विधायक और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ कल एक बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र में फीडबैक पर नजर बनाए रखी और इसके साथ ही हाल के दिनों में बदले राजनीतिक घटनाक्रमों का भी जिक्र किया गया है। कृष्णा त्यागी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे का आज दूसरा दिन है, तो निश्चित तौर पर पहले दिन बहुत भव्य स्तर पर तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन जब आज का दिन का जिक्र किया जाता है तो दूसरे दिन कौन कौन सी बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आगरा वासियों को समर्पित की जाएगी? निश्चित तौर से जिस तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4 बजे आगरा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और जनसभा में सबसे बड़ी सौगात इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्टेडियम की बड़ी सौगात देने की बात कही है। इसके अलावा टिकट से संबंध जुड़े जो गति मिलने की बात लोगों के आगरा वासियों को तो उम्मीद थी, जो बैराज का बड़ा जबरदस्त जनप्रतिनिधियों ने भी कल सभा के माध्यम से अब बैराज की मांग की थी, लेकिन अभी आगरा वासियों को बैराज का मुद्दे को लेकर अभी कोई ऐसी सौगात नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के तमाम ऐसे काम कार्य गिनाए, जैसे आगरा मेट्रो की बात करें, चाहे ऐसे जो तमाम ऐसे जो आलू संसाधन, जो इंटरनेशनल आलू संसाधन की बात की, तो तमाम ऐसे कार्य गिनाए जो आगरा को दिए। लेकिन आज आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है। आज 10:30 बजे खंडारी कैंपस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां शिवाजी स्मारक की भव्य उद्घाटन होगा। के बाद जो कैशलेस सुविधा होगी उन छात्रों को कैशलेस सुविधा का जो कार्ड वितरण होगा। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से मैनपुरी के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, जिसको लेकर
लोगों में काफी उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। कल का दिन बहुत ही भव्य तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल पाया, जहां पर तैयारी को भव्य स्तर पर यहाँ पर अमली जामा पहनाया धरातल पर जा रहा था, ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही या चूक की तस्वीरें सामने ना आने पाए। लेकिन कृष्णा, इस बीच हम ये आपसे ये भी समझने का प्रयास रहेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी किसी जिले में जाते हैं तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी बैठक जरूर होती है। तो अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है या अब होगी? बिल्कुल निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जनसभा पहुंचे। उसके बाद जनसभा के बाद मंडला युक्त सभागार में उनकी बैठक हुई। उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर ही शाम को बैठक रही। मथुरा और आगरा के तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर रहे। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बिल्कुल काफी देर तक विचार मंथन किया और साफ स्पष्ट कर दिया कि जो लोग महिला बेटियों के साथ जो कोई दुर्व्यवहार करेगा या व्यापारियों के साथ कुछ होगा तो निश्चित तौर से उनकी स्थान या तो जेल में या यमराज की बात है। तो तमाम तरह के उन्होंने जनसभा के माध्यम से भी इस तरह का ऐलान किया था उन्होंने। तो निश्चित तौर से कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल अलर्ट पर है और तो किसी भी तरह से कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। जितू जिस तरह से जनसभा में 2027 की तैयारी बिल्कुल देखने को मिली, तमाम लोगों में जो उत्साह था, काफी दूर दराज से लोग सुबह से ही आने के लिए तैयार थे और करीबन 6 बजे तक वहां तक डटे रहे। तो निश्चित तौर से लोगों में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए और सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर अमूमन तौर पर कृष्णा कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बॉन्ड और जो कनेक्शन है वो लोगों से बहुत बेहतर पहले के मुताबिक बन जाता है। बहरहाल जानकारी आपने साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल में जवानों से सीधा मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जहां कारगिल विजय दिवस को लेकर चर्चा जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। हर साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के कारगिल पहुंचते हैं, जवानों से मुलाकात करते हैं और सीमा सुरक्षा की तैयारियों का भी जायजा इस दौरान लिया जाएगा। तो देखिए, कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ इस वक्त पूरा देश मना रहा है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल विजय दिवस के खास मौके पर समारोह में शामिल होने के लिए आपको बता दें कि अब 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख के द्रास कारगिल पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे। जवानों से मुलाकात कर देश की सुरक्षा, देश की सिक्योरिटी और जवानों का जो भी अभी तक यहां पर हमेशा से पूरे देश की रक्षा करना रहा है उसका जिक्र यहां पर किया जा सकता है। और जवानों के प्रति जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं उसको लेकर भी यहां पर जिक्र किया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब कारगिल में जवानों से सीधा मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जहां आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल शाम ही द्रास के जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वहां पर पहुंचे हुए थे और शौर्य संध्या कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। लेकिन आज का दिन जहां पर जवानों से मुलाकात होगी, ऐसे में शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का भी यहां पर काम किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और ऐसे में आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले और वीर जवानों के परिवारों से भी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। उन्हें एक औपचारिक कलश यानी कि जो पवित्र धातु का पात्र है वो सौंपकर सम्मानित किया था। अब ऐसे में इंतजार किया जा रहा है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जवानों से मुलाकात करेंगे तो ऐसे में कारगिल वॉर जो हुई थी उसको लेकर किस तरह से जिक्र किया जा सकता है, सीमा सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और यहाँ पर जवानों का जो हौसला अफजाई है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। उनका मनोबल किसी भी तरह से कम ना हो, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो निरंतर बूस्ट रहे, इसका जिक्र लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच में है, जहां कारगिल विजय दिवस की पूरा देश इस वक्त 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल में जवानों से सीधा मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद होगा, उनके साथ बैठेंगे, सीमा सुरक्षा की तैयारियों का जायजा भी लेते हुए नजर आने वाले हैं राजनाथ सिंह। तो देखिए, सीमा सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त चूंकि लद्दाख के दौरे पर हैं और ये 2 दिवसीय लद्दाख का दौरा है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल शाम को ही लद्दाख पहुंच चुके थे। लेकिन जब आज के दिन का जिक्र होता है तो सीमा सुरक्षा की तैयारियों का जायजा सीधे यहाँ पर जो जवान हैं उनसे लिया जाएगा, उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और कल द्रास में कई कार्यक्रमों का आयोजन था जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और आज कारगिल में उनकी उपस्थिति रहेगी और पूरा देश
इस वक्त 27वीं वर्षगांठ मना रहा है कारगिल की विजय दिवस की। और कारगिल विजय दिवस को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर साल लद्दाख के द्रास और कारगिल पहुंचते हैं, जवानों के बीच पहुंचते हैं, जवानों से सीधा मुलाकात की जाती है। आज एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आएंगी, जहां आपको बता दें कि कल का भी अगर जिक्र किया जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवान जो शहीद हो चुके हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके परिजनों को न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि वहां पर उन लोगों को याद भी किया गया और किस तरह से उनका बचपन रहा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से उनके परिवारों का जो दर्द है उसे कम करने का प्रयास किया गया। और ऐसे में कल की जो तस्वीरें थी वो भव्य स्तर पर सामने आई हैं और आज भी देश के जवानों के साथ यहां पर मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होने जा रही है, जहां पर देश की सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। उनका विजन भी यहां पर जाना जाएगा कि देश की रक्षा के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए उनका विजन क्या है, वो क्या सोचते हैं कि किस तरह से और चीजें बेहतर की जा सकती हैं। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अमूमन तौर पर कहा जाता है कि जब देश हित की बात आती है, देश रक्षा की बात आती है, तो इस दौरान सरकार हमेशा से जवानों के साथ खड़ी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां आज मेरठ के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे पंकज चौधरी। एसडीएम गार्डन में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंकज चौधरी के दौरे को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। तो बड़ी खबर, जहां मेरठ के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है और ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, कुछ और भी कार्यक्रम होने हैं, जहां पर 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पंकज चौधरी की तरफ से संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी लिहाज से न सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद पंकज चौधरी का होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें यहां पर सामने आने वाली हैं, अब से कुछ ही समय बाद 11 बजे का समय होगा जब पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 136वां एपिसोड प्रसारित हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का वो एपिसोड प्रसारित होगा, पूरा देश उसे सुनेगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में यहाँ पर दिग्गजों को कमान सौंपी गई है, जहां मेरठ की कमान सीधे तौर पर पंकज चौधरी को सौंपी गई है। पंकज चौधरी मेरठ पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधियों से संवाद होगा और मन की बात कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे, जहां पर पूरा पंडाल लगाया गया है, जहां पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि भारी संख्या में, बड़ी संख्या में एसडीएम गार्डन में आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे और सीधा यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को बारीकी से सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखी जाती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है देश के भविष्य को लेकर बात कर सकते हैं। देश की राजधानी में जो कुछ भी अभी हालात बने थे, नीट पेपर लीक को लेकर, जेनजी जनरेशन का, और जेनजी यहाँ पर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, शायद उसको लेकर भी जिक्र हो सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाल फिलहाल में आपको बता दें कि विदेश का दौरा था, 3 देशों की यात्रा पर थी इसी महीने, तो उसका भी जिक्र पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में कर सकते हैं कि भारतीय समुदाय के लोग वहां पर कैसे रह रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोग वो वतन वापसी जब चाहते हैं तो उनका कितना यहाँ पर राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति उनका जो प्रेम है वो किस तरह से देखने को मिलता है। तो ऐसी तमाम विषय हैं, तमाम बातें हैं जो आज देश को संबोधित करने जा रही हैं, क्योंकि हर महीने के अंतिम रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसे इतना प्यार नहीं मिला था कार्यक्रम को, लेकिन धीरे धीरे हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रविवार को संबोधित करें और पीएम मोदी ने फिर एक स्केड्यूल निर्धारित किया, जहां आज एक बार फिर से पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होने जा रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कमान दिग्गजों के कंधों पर सौंपी गई है, जहां पंकज चौधरी अब मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ पहुंचकर आपको बता दें कि कई और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, लेकिन उससे पहले मन की बात कार्यक्रम जो कि 11 बजे यहां पर प्रसारित होगा, उस दौरान मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। और देखना बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों को लेकर मन की बात के कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां मेरठ का दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। पंकज चौधरी आपको बता दें कि लगातार यहां पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में उम्मीद भी जताई जा रही है कि संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि वो जिले दर जिले दौरा लगातार कर रहे हैं। आप पंकज चौधरी का जो काफिला है वो सीधा मेरठ पहुंचेगा और
ऐसे में अब मन की बात कार्यक्रम में एसडीएम गार्डन में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वहां पर वो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बारीकी से सुनेंगे, जहां पंकज चौधरी के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। महज अब इंतजार किया जा रहा है, जहां आपसे कुछ ही समय बाद पंकज चौधरी मेरठ पहुंच जाएंगे। जनप्रतिनिधियों की तरफ से भव्य स्वागत उनका किया जाएगा, उनकी अगवानी की जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि एसडीएम गार्डन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। और अभय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ मेरठ से लाइव बने हुए हैं। अभय, चूंकि देखिए मेरठ के दौरे पर पंकज चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो ऐसे में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां उनकी उपस्थिति देखने को मिल सकती है आज? बिल्कुल, पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरठ में दूसरा दौरा है। मेरठ में एसडीएम गार्डन में प्रोग्राम रखा गया है, सारी तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, पंकज चौधरी वृक्ष लगाएंगे। उसके बाद जो पीएम मोदी की मन की बात है उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आयोजक के मुख्य अतिथि वही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पंकज चौधरी का ये दूसरा दौरा संगठन को मजबूत करने के लिए, और क्योंकि 2027 अब चुनाव दूर नहीं है, ऐसे में मेरठ में 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा के को वहाँ के जो कार्यकर्ता है, वहाँ के जो कमेटी मेंबर हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ बैठक की जाएगी। साथ ही जो संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से आगे लेकर जाया जाए, कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि चुनाव में सबसे पहला जो योगदान होता है, जो पहली आहुति होती है, वो कार्यकर्ता की होती है। तो कार्यकर्ता ही जमीन पर उतरकर पार्टी को मजबूत करता है और घर घर जाकर जो पार्टी के जो विचार हैं, विचारधारा है, उसको पहुंचाता है। तो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं यहाँ संबोधन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को किस तरह से गाइडलाइन की जाएगी, किस तरह से बूथ को मजबूत करना है, क्योंकि बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो बूथ को अगर मजबूत रखेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो राह है वो कहीं ना कहीं आसान होती नजर आती है। मेरठ में कई कार्यक्रम है, कोई निजी कार्यक्रम है पंकज चौधरी के, पर सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, उसके बाद मन की बात सुनी जाएगी। और साफ तौर पर 136वां एपिसोड पीएम मोदी का यहाँ मन की बात का है। ऐसे में किस तरह की बातें पीएम मोदी के द्वारा की जाती हैं, देश के नाम संबोधन किया जाएगा। दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी कुछ कह सकते हैं, और युवाओं के भविष्य को लेकर भी कुछ ना कुछ बड़ी बात यहाँ से पीएम मोदी कहेंगे। अब से लोग यहाँ से कार्यकर्ता और अलग अलग विधानसभाओं से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी की मन की बात सुनेंगे, जिसके बाद फिर जो संगठन है उसको मजबूत किया जाएगा पंकज चौधरी द्वारा, और उसकी एक बड़ी बैठक पंकज चौधरी द्वारा ली जाएगी। मजबूत करने का प्रयास लगातार एक तरफ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम दिग्गज कर रहे हैं, तो वही संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव की जो नुकसान हुआ था उसकी यहाँ पर वापस से खामियाजा ना भुगतना पड़े 27 के चुनाव में। लेकिन इस बीच क्या कार्यकर्ताओं से वन ऑन वन संवाद होगा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और बीजेपी की टैगलाइन हमेशा से देखने को मिल पाई है। और हाल फिलहाल में किस तरह से बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनका जो कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट करने का प्रयास किया गया था। तो आज भी क्या कार्यकर्ताओं से वन ऑन वन संवाद हो सकता है, ताकि 27 के चुनाव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के हाथ हो? देखो, दूसरा दौरा है और साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जिस तरह से सीएम योगी के दौरे लगातार जारी हैं, और कह सकते हैं कि अब चुनावी मूड में बीजेपी आ चुकी है। तो इसको लेकर पंकज चौधरी दूसरी बार मेरठ पहुंच रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के बाद जरूर संगठन को लेकर जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनके संग एक बैठक की जाएगी। उस बैठक में क्या ज्ञान पंकज चौधरी उनको देते हैं, किस तरह से आगे कार्य करना है, किस तरह से बूथ लेवल को मजबूत करना है, जहां बीजेपी जिन जिन बूथों पर कमजोर है, किस तरह से उन बूथों पर मजबूती के साथ खड़ा रहना है। तो ऐसे में तमाम जो मंत्र हैं पंकज चौधरी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। कोई कार्यकर्ता वो रीढ़ की हड्डी है, अगर उसको कहीं ना कहीं कोई परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी होती है। तो ऐसे में बीजेपी का शुरू से फंडा रहा है कि कार्यकर्ताओं को सबसे अहमियत दी जाती है, मजबूत रखा जाता है। तो साफ तौर पर कार्यकर्ता, क्योंकि 7 विधानसभा है मेरठ में, 7 विधानसभा से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वहां के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जो संगठन के पदाधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, मेरठ के मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, विधायक लोग हैं, वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच रहे हैं। और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साफ तौर पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें से कार्यकर्ता और संगठन के लोग वहां रहेंगे और करीब 1 घंटा बताई जा रही है मीटिंग चलेगी, जिसमें पंकज चौधरी किस तरह की तैयारियों को लेकर आगे बढ़ना है और किस तरह से लोगों के बीच में अपने जो बीजेपी के जो कार्य हैं उनको लेकर लोगों के बीच में पहुंचना है, ताकि विश्वास जो है बीजेपी पे जो लेकिन देखिए हर किसी की नजर इस बात पर भी टिकी हुई
भी है कि आगे किस तरह की रीति नीति तैयार होती है, क्योंकि जो 27 का विधानसभा चुनाव है पंकज चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और पंकज चौधरी के नेतृत्व में जो लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है उसको भी यहाँ पर बारीकी से परखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ मेरठ का हम जिक्र करें तो संगठन के तौर पर एक कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर खुद पंकज चौधरी के समक्ष है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये पहला चुनाव जो उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ पर खामियाजा हो जाए और उसके बाद किसी तरह की कोई पशुपेक्ष की स्थिति रहे मेरठ में। तो पुराने नेता है पंकज चौधरी और कई चुनावों को देख भी चुके हैं, पर इस बार उनके कंधों पे जिम्मेदारी है प्रदेश के चुनाव की। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का जो निर्वाह है वो अच्छे से पंकज चौधरी करना जानते हैं, क्योंकि पुराने नेता हैं, पुराने लीडर हैं बीजेपी के और हर एक तरह से कई चुनाव वो देख चुके हैं। तो ऐसे में आप उनके कंधों पर साफ तौर पर प्रदेश की जिम्मेदारी और उसको बाखूबी निभाने के लिए दूसरी बार वो मेरठ आ रहे हैं। उनको मालूम है कि किस तरह से कार्यकर्ता, क्योंकि खुद भी वो कार्यकर्ता रहे हैं, कार्यकर्ता की क्या एक इच्छा रहती है, किस तरह से चुनाव कार्यकर्ता लेकर वाला है कि जब पंकज चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह की तस्वीर भव्य स्तर पर सामने आती है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया अभय आपका। और इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।